श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है, जब गुरुदेव स्नान ध्यान के बाद अपने शयन कक्ष में चौकी पर लेटे हुए थे, तो उस वक्त भगीरथ बाबा गुरुदेव के श्री चरणों में संतों की जीवनी पढ़ रहे थे। उसी क्रम में भगीरथ बाबा ने गुरुदेव से निवेदन किया कि हुजूर, भगवान शंकराचार्य को किस पाप के कारण भगंदर की बीमारी हुई थी। इस पर गुरुदेव कहने लगे, देखो, एक समय की बात है कि शंकराचार्य सबको शास्त्र कथन में हराते हुए मिथिला पहुँचे। वहाँ एक बड़े पंडित मंडन मिश्र थे, उनको भी इन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। इस मंडन मिश्र की पत्नी ने आचार्य शंकर से कहा कि मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ। मेरे पति को जीतकर आपने आधा अंग जीता है, आधा अंग मैं बाकी हूँ। मुझे भी पराजित कर देंगे तब आपकी पूरी जीत होगी। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। मंडन मिश्र की पत्नी ने काम शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। आचार्य शंकर तो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्हें काम संबंधी बातों की क्या जानकारी। उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। उसी समय एक लड़का, राजा का लड़का था, वह मर गया। तो आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं अपना शरीर छोड़कर राजा के इस लड़के के शरीर में प्रवेश करूंगा। तुम लोग मेरे इस शरीर की रक्षा करना। यह कहकर वे राजा के लड़के की मृतक शरीर में प्रविष्ट हो गए। वह लड़का जीवित हो उठा। उस लड़के के शरीर में रहकर उन्होंने कुछ दिनों तक राज्य सुख भोगा। पीछे राजकुमार की पत्नी ने संदेह किया कि ये तो राजकुमार के स्वभाव वाले जैसे नहीं लगते, इसमें तो किसी योगी के लक्षण मालूम पड़ते हैं। इतने पर वह चाहती थी कि वे सब दिन उसके साथ रहें। इसके लिए उसने अपनी मंत्रियों और सिपाहियों से कहा कि जहाँ कहीं भी मुर्दा शरीर मिले उसको जला दो। यह बात जब राजकुमार के शरीर में रहने वाले आचार्य को मालूम हुई, तो वे उसके शरीर को छोड़कर अपने पूर्व शरीर में आ गए। यानी कि राजकुमार मर गया। राजकुमार की पत्नी के साथ आचार्य ने तो छल कर लिया। इसी पर उसने उन्हें भगंदर की बीमारी होने का श्राप दे दिया। उसी के श्राप के अनुकूल वे भगंदर के रोगी हुए और 32 वर्ष की अल्प आयु में ही चल बसे थे। तो भगीरथ बाबा ने पूछा, आचार्य शंकर तो शिव के अवतार माने जाते थे, त्रिकालदर्शी थे, फिर भी उन्हें कामशास्त्र की जानकारी नहीं थी। इस पर गुरुदेव ने कहा, व्यवहारिक काम करने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान को जानने के लिए व्यवहारिक काम करके ही जानना होता है। जय गुरुदेव।